हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। If you want to do something different, move away from the crowd. The crowd gives courage, but the identity is next away. मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है? Which Poland football player has recently won the FIFA Best Men's Player Award? ऑप्शन है रॉबर्ट लेवांडोस्की, पीटर सेमिचेल, रूई पैट्रिसियो, डिएगो माराडोना। इसका राइट आंसर है रॉबर्ट लेवांडोस्की। पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोस्की ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है। इसके साथ ही 32 साल का यह स्ट्राइकर मेसी रोनाल्डो के प्रभुत्व को खत्म कर फीफा अवार्ड जीतने वाला खिलाड़ी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? Which fast bowler of Pakistan team recently announced his retirement from international cricket? ऑप्शन है मोहम्मद आमिर, शाहिद अफरीदी, उमर गुल, शाहीन अफरीदी। इसका राइट आंसर है मोहम्मद आमिर। पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। मोहम्मद आमिर ने अक्टूबर 2019 में वनडे क्रिकेट में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रीय गान का उपयोग करने से प्रतिबंध कर दिया गया है? Which country has recently been banned from using its name, flag, and national anthem in the next 2 Olympics or any World Championship for the next 2 years? ऑप्शन है भारत, रूस, चीन, जापान। इसका राइट आंसर है रूस। रूस को अगले 2 ओलंपिक, ग्रीष्म और शीतकालीन या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रीय गान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? The sports ministry has lifted the ban of which committee with immediate effect? ऑप्शन है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति, युवा खेल विकास समिति, भारतीय पैरालंपिक समिति। इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है भारतीय पैरालंपिक समिति। खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। पैरालंपिक समिति पर खेल मंत्रालय ने पिछले साल खराब संचालन के कारण यह बैन लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर SEOY अवार्ड इंडिया 2020 की विजेता का नाम क्या है? What is the name of the winner of Social Entrepreneur of the Year SEOY India 2020? ऑप्शन है गीता कोटपल्ली, दिनेश त्रिवेदी, अनुराग सिंह ठाकुर, अशरफ पटेल। इसका राइट आंसर है अशरफ पटेल। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर SEOY अवार्ड इंडिया 2020 के विजेता का नाम अशरफ पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों की सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक के लागत वाले कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी? How many projects costing more than $800 million were approved by the World Bank to support development work in India? ऑप्शन है 5, 7, 3, 4। इसका राइट आंसर है 4। विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों की सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली 4 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साउंड बैरियर को तोड़कर आवाज से भी ज्यादा गति में विमान उड़ाने वाले दुनिया के चक येजर का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के थे? वर्ल्ड चक येजर who flew the aircraft at the speed higher than the sound broke the sound barrier and died recently. Which country was that? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान, रूस। इसका राइट आंसर है USA। USA वायुसेना के अधिकारी और परीक्षण पायलट चक येजर, जो 1947 में इतिहास के पहले पायलट बन गए थे जिन्होंने इस तरह की उड़ान में ध्वनि की गति को पार कर लिया था, उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एकरूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन UDCPR को मंजूरी दे दी है? Which state government has approved the Unified Development Control and Promotion Regulation UDCPR to bring uniformity and strengthen the real estate construction laws of the state? ऑप्शन है पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एकरूपता लाने और मजबूत बनाने के लिए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन UDCPR को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है? Which MP and actor has recently provided Y category security to the Minister of Home Affairs? ऑप्शन है राज बब्बर, शत्रुघ्न सिन्हा, सनी देओल, परेश रावल। इसका राइट आंसर है सनी देओल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। अब उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक टीम हमेशा मौजूद रहेगी। सनी देओल की यह सुरक्षा उनकी जान की खतरे को देखते हुए बढ़ाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस देश का चांग ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? Which country's Chang'e 5 vehicle has returned to Earth after taking samples of stone and soil from the lunar surface? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, चीन, रूस। इसका राइट आंसर है चीन। चीन का चांग ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है। अमेरिका के अपोलो और सोवियत संघ के लूना चंद्र अभियानों के बाद पहली बार कोई देश चांद की सतह से नमूने लेकर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? Recently, which new indigenous boat has been included in the Indian Coast Guard fleet? ऑप्शन है इंटरसेप्टर सी 454, INS विक्रांत, INS अरिहंत, INS कलवरी। इसका राइट आंसर है इंटरसेप्टर सी 454। सूरत के हजीरा स्थित L&T कंपनी द्वारा बनाई गई अंतिम सी 454 इंटरसेप्टर बोर्ड को भारतीय तटरक्षक दल कोस्ट गार्ड में शामिल कर जखौ बंदरगाह पर तैनात किया गया है। इस बोट पर कैप्टन मोहम्मद दानिश के नेतृत्व में 13 कोस्ट गार्ड जवानों को तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? Which of the following actor has been awarded the hottest vegetarian celebrity trophy of the year 2020 by PETA India? ऑप्शन है अजय देवगन, वरुण धवन, सोनू सूद, अनिल कपूर। इसका राइट आंसर है सोनू सूद। पेटा इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है। एक्टर सोनू सूद ने कोरोना काल में सभी की मदद पर अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है कि अब उन्हें लगातार अवार्ड्स भी मिल रहे हैं और फैंस उन्हें एक मसीहा के रूप में भी देखने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई? Recently, a bilateral meeting was held between India and which country on drug control operation? ऑप्शन है म्यांमार, नेपाल, चीन, रूस। इसका राइट आंसर है म्यांमार। ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर पांचवी भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक हाल ही में आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया और म्यांमार की सेंट्रल कमेटी ऑन ड्रग एब्यूज कंट्रोल ने नए साइकोट्रोपिक पदार्थों ड्रग बरामदगी पर जांच का संचालन करने के लिए समय पर सूचना का आदान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? Which of the following states has introduced free crop insurance scheme? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर निशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी
रेल लाइन फिर से शुरू हुई। The Chilhati-Haldibarri railway line was resumed after about 55 years between India and which country? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई। चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के बीच है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।